गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक होगा वो क्लास 12th के लिए फंक्शन का टॉपिक होगा। और इससे पीछे जो हमने लेक्चर 3 किया था, उसी लेक्चर 3 के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने समझे थे और एक्सरसाइज 1.3 के ओनली 5 ही क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे। अब इस लेक्चर 4 के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 के जो रिमेनिंग जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को हम करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि कुछ क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए भी दूंगा। उन क्वेश्चनों को आपने ट्राई करके देखना है। अगर उन क्वेश्चनों में आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप एक कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो। तो फिर चलिए बच्चों, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ सच दैट आर इंटू आर आर ऑन टू। हमारे पास दो पार्ट हैं। इन दोनों पार्ट में इन्होंने ये पूछा है कि बताओ इन दोनों पार्ट में से कौन सा फंक्शन ऑन टू है और कौन सा नहीं है, या फिर दोनों ऑन टू है या फिर दोनों ऑन टू नहीं है। अब फंक्शन जो है वो डिफाइन किया हुआ है एफ सच दैट आर इंटू आर। तो इसका मतलब जो डोमेन का जो सेट है उसी डोमेन के सेट के अंदर सारे के सारे रियल नंबर हैं, और को डोमेन का जो सेट है उसी को डोमेन के सेट के अंदर भी सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर हैं। तो सबसे पहले हमने एक डोमेन का सेट लिया, ये हमने डोमेन का सेट ले लिया, डोमेन का सेट है। और एक सेट हमने लिया को डोमेन का, ये हमारे पास दे रखा है को डोमेन का सेट। अब ये डोमेन के सेट के अंदर भी सारे के सारे रियल नंबर हैं, तो मैंने लिए -∞ टू +∞ ऑल द रियल नंबर। और को डोमेन के सेट के अंदर भी मैंने -∞ टू +∞ सारे के सारे रियल नंबर लिए। अब जो हमने मैपिंग जो डिफाइन करनी है एलिमेंट्स के ऊपर वो दे रखी है, f ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस 2 सच दैट x बिलोंग्स टू r। ये x जो है वो रियल नंबर है, यानी कि रियल नंबर का जो सेट है उस सेट में से कोई एक एलिमेंट है और इसे ज़्यादा भी है। अब हमने क्या किया, फर्स्टली हमने इसको एक बार 1 1 प्रूव करके देखा कि गिवन फंक्शन 1 1 है या नहीं है। हमने बताना तो है ऑन टू है या नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए एक बार हमने 1 1 प्रूव करके देखा। तो हमारे पास जो डोमेन का जो सेट है, इसी डोमेन के सेट के अंदर पॉजिटिव भी है रियल नंबर है और नेगेटिव रियल नंबर भी है। तो हमने एक बार एक एलिमेंट लिया f ऑफ -1। डोमेन के सेट में से हमने -1 एलिमेंट लिया। -1 एलिमेंट के ऊपर जब मैंने ये f इमेज लगाई, और वो इमेज है -1 होल रेज़ टू पावर 2 और +2 इज इक्वल टू कितना आएगा 3। f मैपिंग लगाने पर इस एलिमेंट के ऊपर तो हमारे पास आंसर कितना आता है, 3 आता है। सेकेंडली मैंने एलिमेंट 1 लिया प्लस का 1। अब इस 1 एलिमेंट के ऊपर जब मैंने ये f मैपिंग लगाई तो उस केस के अंदर मेरे पास रिजल्ट बचा 1 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। यहाँ पर भी कितना आता है, 3 आता है। तो हमने इन दोनों एलिमेंट्स को लेके हमने ये देखा कि डोमेन के सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, चाहे हम पॉजिटिव लें चाहे हम नेगेटिव लें, जो रेंज आएगी एवरी केस के अंदर वो हमारे पास क्या आएगी, एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। एक पॉजिटिव नंबर आएगा हर केस के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर x नेगेटिव लें, उसका स्क्वायर करें तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है, और प्लस का साइन, ये 2 भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव में हम पॉजिटिव ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आंसर भी हमारे पास क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा। लेकिन इस को डोमेन के सेट के अंदर नेगेटिव भी नंबर है, उन्हें नेगेटिव नंबर ने तो कोई वैल्यू ही असाइन नहीं की। अगर वैल्यू असाइन नहीं करते तो उस केस के अंदर ये क्या नहीं बना, नॉट एन ऑन टू फंक्शन। नॉट एन ऑन टू फंक्शन, ये हमारे पास क्या नहीं बनेगा, ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा। और ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन जो हमने पीछे लेक्चर्स में की थी वो क्या थी कि हमारे पास एक डोमेन का सेट होता है और एक होता है को डोमेन का सेट। एक हमने को डोमेन का सेट लिया, इस को डोमेन के सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं
उन सभी एलिमेंट्स की कम से कम एट लीस्ट वन प्री इमेज इन द सेट ऑफ द डोमेन। डोमेन के सेट के अंदर कम से कम एक प्री इमेज तो जरूर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव एलिमेंट्स की तो कोई प्री इमेज है ही नहीं। अगर प्री इमेज नहीं है तो उस केस के अंदर ऑन टू की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। सेटिस्फाई नहीं करता तो हम क्या कहेंगे लास्ट में, नॉट एन ऑन टू फंक्शन, कि दिया हुआ जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो ये बच्चों ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट दे रखा है इसका कि इसके लिए भी सेट ऑफ डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो रियल नंबर है, और को डोमेन के अंदर भी जितने एलिमेंट है वो भी सारे के सारे क्या है, रियल नंबर ही है। तो हमने एक डोमेन का सेट लिया, सेट ऑफ रियल नंबर, ये हमने डोमेन का सेट लिया, और एक हमने लिया को डोमेन का सेट, ये हमने ले लिया को डोमेन का सेट। अब डोमेन के सेट के अंदर मैंने -∞ टू +∞ सारे रियल नंबर लिए, और को डोमेन के सेट के अंदर भी मैंने -∞ टू +∞ सारे रियल नंबर लिए। अब अगर सेकंड पार्ट को हम देखें तो उस केस के अंदर x की वैल्यू रेशनल लेते हैं तो रिजल्ट आता है +1, इरेशनल लेते हैं तो रिजल्ट आता है -1। इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन के सेट के अंदर जो एलिमेंट है उनमें उन एलिमेंट्स के अंदर एक बार तो हम लेंगे रेशनल नंबर और एक बार हम लेंगे इरेशनल नंबर। एक बार हमने रेशनल लेना है और एक बार हमने क्या लेना है, इरेशनल। यानी कि एक बार हमने 1/2 ले लिया, 1/3 ले लिया, और एक बार √2 ले लिया, √2 हमने 5 ले लिया। इस टाइप के एलिमेंट लेने हैं। ये जो एलिमेंट है अगर रेशनल है तो वो अपना आंसर देंगे +1, और इरेशनल है तो वो अपना आंसर देंगे -1। बस रेंज के अंदर हमें यही दो एलिमेंट मिलेंगे, एक +1 एक -1। अगर आप ये सोचते हो कि जब हमने डोमेन का सेट डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर लिया तो उस सेट के अंदर रेशनल और इरेशनल को छोड़कर बाकी भी एलिमेंट है, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने बाकी एलिमेंट्स के लिए मैपिंग डिफाइन नहीं करनी, हमने ओनली रेशनल और इरेशनल के लिए डिफाइन करने हैं। और रेशनल और इरेशनल के लिए पूछता है कि ऑन टू बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन हमने ये देखा कि जो को डोमेन का जो सेट है उस को डोमेन के सेट के अंदर +1 और -1 के अलावा भी एलिमेंट है। उन एलिमेंट्स ने तो कोई वैल्यू अपनी असाइन की नहीं। अगर ये एलिमेंट्स अपनी वैल्यू असाइन नहीं करेंगे तो हम क्या कहेंगे लास्ट में, हैंस द गिवन फंक्शन इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन, नॉट एन ऑन टू फंक्शन, कि दिया हुआ जो फंक्शन है वो क्या नहीं होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। मैंने हम जो क्वेश्चन करेंगे 1.3 एक्सरसाइज के, मैं वो आपको ओनली समझाऊंगा। लिखने का जो प्रोसीजर है वो आप एक बार एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल्स को बड़े अच्छे से देख लेना। अगर वहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं आपको समझा देता हूँ कि कौन सा फंक्शन ऑन टू बनेगा, कौन सा फंक्शन ऑन टू नहीं बनेगा, कौन सा फंक्शन 1 1 होगा, कौन सा मैनी 1 होगा, कौन सा फंक्शन मैनी 1 ऑन टू होगा, या कौन सा फंक्शन 1 1 होगा। तो इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने चेक करना है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमारे पास 3 पार्ट दे रखे हैं। इन तीनों पार्ट में एक तो हमने इंजेक्टिविटी चेक करनी है और एक हमने सर्जेक्टिविटी चेक करनी है। इंजेक्टिविटी का मतलब होता है 1 1 और सर्जेक्टिविटी का मतलब होता है ऑन टू। यानी कि हमने 1 1 और ऑन टू बताना है कि कौन सा फंक्शन 1 1 ऑन टू है, कौन सा फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं है। तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट लिया। फर्स्ट पार्ट के अंदर जो मैपिंग डिफाइन की है वो सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ इंटीजर तक है। यानी कि डोमेन का जो सेट है
उस डोमेन के सेट के अंदर क्या है हमारे पास है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये इंटीजर दे रखे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। और को डोमेन का जो सेट है, इसी को डोमेन के सेट के अंदर भी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर है, दोनों टाइप के इंटीजर हैं। तो हमने लिया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर, और यहाँ पर भी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। ये डोमेन का सेट है हमारे पास, और ये दे रखा है कोडोमेन का सेट, ये कोडोमेन का सेट है। अब फर्स्ट केस के अंदर हम 1 1 प्रूव करते हैं, 1 1 देखेंगे हम 1 1 बनेगा या नहीं बनेगा गिवन फंक्शन। फंक्शन क्या दे रखा है, मैपिंग डिफाइन कर रखी है एफ सच दैट जेड इंटू जेड, और मैपिंग हमने एलिमेंट्स के ऊपर लगानी है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बच्चों जब इंटीजर का सेट हमने लिया डोमेन का, तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर हैं। तो एक बार हमने x की वैल्यू ली माइनस का 1, और एक बार हमने ली x की वैल्यू प्लस का 1। अब हमने f ऑफ माइनस 1 के लिए f इमेज डिफाइन की, माइनस 1 का स्क्वायर होता है प्लस का 1, और सेकेंडली f ऑफ 1 के लिए 1 एलिमेंट के लिए हमने f इमेज f मैपिंग डिफाइन की 1 रेज टू पावर 2, वो भी कितना आ जाएगा 1 आएगा। तो हमने ये देखा कि डोमेन के सेट के अंदर -1 और +1 ये एलिमेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रेंज जो है, जिनकी इमेज जो है वो क्या आई है 1 आई है। इसके अलावा बाकी और भी एलिमेंट है, -2 +2 इनकी इमेज सेम आएगी, -3 +3 इनकी इमेज सेम आएगी। तो इसका मतलब ये 1 1 तो बनेगा नहीं। 1 1 की डेफिनेशन क्या होती है कि हमारे पास एक डोमेन का सेट होता है, एक को डोमेन का सेट होता है। ये हमने डोमेन का सेट लिया, ये हमने को डोमेन का सेट लिया। डिफरेंट एलिमेंट हैव एंड डिफरेंट इमेजेस, तो उस केस के अंदर हम क्या कहेंगे, जो गिवन फंक्शन है वो गिवन फंक्शन हमारे पास क्या होगा 1 1 फंक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इमेज क्या है सेम है। अब ये तो था फर्स्ट पार्ट। हमारे पास ये फंक्शन क्या है, क्या नहीं है, नोट अ 1 1 फंक्शन, नोट अ 1 1, तो ये 1 1 तो बनेगा नहीं। सेकंड केस के अंदर हम प्रूव करके देखते हैं कि ऑन टू है या नहीं है। तो बच्चों हमने यहाँ पर ये देखा कि डोमेन के सेट के अंदर जितने भी इंटीजर हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, एवरी केस के अंदर अपना आंसर पॉजिटिव देगा। अगर हम f ऑफ -2 f ऑफ +2 निकालेंगे तो भी आंसर 4 आएगा। f ऑफ -3 f ऑफ +3 निकालेंगे तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा 9। यानी कि जो रेंज जो आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी। लेकिन जो नेगेटिव इंटीजर हैं यहाँ पर को डोमेन के सेट के अंदर, उन्होंने तो अपनी कोई वैल्यू असाइन की नहीं। अगर वैल्यू असाइन नहीं करेंगे तो कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी, प्री इमेज नहीं मिलेगी तो उस केस के अंदर हम ये कहेंगे द गिवन फंक्शन इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन, नॉट एन ऑन टू फंक्शन, कि जो दिया हुआ फंक्शन है वो हमारे पास से क्या नहीं है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो ये फंक्शन ना तो हमारे पास से 1 1 बनता है और ना ही क्या बनता है, ऑन टू बनता है। इसके बाद बच्चों मैंने इसका सेकंड पार्ट लिया, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। इसके अंदर जो मैपिंग डिफाइन की है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, यानी कि डोमेन का जो सेट है उस सेट के अंदर भी सारे नेचुरल नंबर हैं, को डोमेन का जो सेट है उस सेट के अंदर भी सारे नेचुरल नंबर हैं। तो हमने एक सेट लिया डोमेन का, ये हमने डोमेन का सेट लिया। डोमेन के सेट के अंदर हमने नेचुरल नंबर ले लिए, सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। और को डोमेन के सेट के अंदर भी हमने क्या ले लिए, नेचुरल नंबर। ये हमने लिया को डोमेन का सेट। अब सबसे पहले फर्स्ट केस के अंदर हम इसको 1 1 प्रूव करते हैं, 1 1।
तो हमने यहाँ पर ये देखा, अगर मैं एफ ऑफ वन फाइंड आउट करूँगा तो 1⁻³ कितना आता है, 1 आता है। अगर मैं एफ ऑफ 2 फाइंड आउट करूँगा तो 2⁻³ कितना होता है, 8 आता है। अगर मैं एफ ऑफ थ्री एलिमेंट के लिए एफ इमेज डिफाइन करूँगा तो 3⁻³ 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, मेरे पास कितना आता है, 27 आता है। हमने ये देखा डिफरेंट एलिमेंट्स हैव एंड डिफरेंट इमेजेस। डिफरेंट एलिमेंट्स अपनी इमेजेस क्या दे रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट दे रहे हैं। यहाँ पर नेचुरल नंबर, हमने नेचुरल नंबर लिए, उन नेचुरल नंबर की जो इमेज आई उन सभी की इमेज हमारे पास क्या आती है, डिफरेंट डिफरेंट आती है। 1 2 3 4 5 अप टू शोन तक जितने भी हम नंबर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गिवन फंक्शन है, द गिवन फंक्शन इज अ 1 1, ये क्या बनेगा हमारे पास है, 1 1 बनेगा। अब सेकंड केस के अंदर हम इसको ऑन टू प्रूव करते हैं कि गिवन फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। मैपिंग डिफाइन कर रखी है f सच दैट n इंटू n, और f ऑफ x एलिमेंट्स के ऊपर हमने f मैपिंग डिफाइन करनी है, वो है x⁻3। अब हमने क्या किया कि कोडोमेन का जो सेट है, इस कोडोमेन के सेट के अंदर भी हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। अब हमने क्या क्या लिया कि y बिलोंग्स टू n बी एनी नेचुरल नंबर इन द सेट ऑफ द कोडोमेन, इन द सेट ऑफ द कोडोमेन। कोडोमेन, हमने कोडोमेन के सेट के अंदर y कोई भी एलिमेंट लिया, और फंक्शन हमारे पास क्या दे रखा है, f ऑफ x इज इक्वल टू x⁻3। तो हमने लिखा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, किसके इक्वल होता है, y की इक्वल। जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं कि डोमेन के सेट में से हमने कोई एलिमेंट लिया, उसके ऊपर f इमेज लगाई, ये y एलिमेंट को डोमेन के सेट में से आता है। तो y इज इक्वल टू x⁻3 में लिख सकता हूँ। अब दोनों तरफ मैंने क्या किया, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। हमने दोनों तरफ क्या किया, क्यूब रूट किया। क्यूब रूट करेंगे तो y रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू x, ये बचेगा। यानी कि कोडोमेन में से मैंने कोई एलिमेंट लिया, कोई भी नेचुरल नंबर लेता हूँ, और उसे नेचुरल नंबर पर हमने क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे, तो वो किसके इक्वल आता है, x के इक्वल आता है। और ये x जो एलिमेंट है, ये x एलिमेंट यहाँ पर क्यूब रूट के इक्वल है, लेकिन ये x एलिमेंट है कोई भी नेचुरल नंबर, बी एनी नेचुरल नंबर, बी एनी नेचुरल नंबर। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि डोमेन का जो सेट है, उस डोमेन के सेट के अंदर क्यूब रूट टाइप के तो एलिमेंट है ही नहीं, नो क्यूब रूट एलिमेंट, नो क्यूब रूट एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। अगर क्यूब रूट एलिमेंट है ही नहीं तो इसका मतलब ये एलिमेंट इस डोमेन के सेट के अंदर लाई नहीं करेगा, डज नॉट लाई, डज नॉट लाई, इस डोमेन के सेट के अंदर वो मिलेगा नहीं। अगर मिलेगा नहीं तो हमारे पास प्री इमेजेस नहीं मिलेंगी, प्री इमेजेस नहीं मिलेंगी तो इसका मतलब क्या हुआ, द गिवन फंक्शन is not an onto, not an onto फंक्शन। क्या नहीं होगा, onto फंक्शन नहीं होगा। और जो इसका थर्ड पार्ट है, वो थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में से ही आगे एक्सटेंड कर दिया, डोमेन और रेंज के एलिमेंट चेंज करके देखे। अब यहाँ पर जो डोमेन के एलिमेंट हैं वो भी सारे के सारे रियल नंबर हैं, को डोमेन के एलिमेंट हैं वो भी सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर हैं। तो हमने ये देखा कि हम यहाँ पर, और x⁻1/3 है, कि हमने यहाँ पर
उन सभी एलिमेंट्स के लिए एफ मैपिंग डिफाइन करेंगे तो 1 1 तो होगा ही होगा। लेकिन जब हम प्री इमेज निकालेंगे तो क्यूब रूट टाइप के एलिमेंट आएंगे, और वो क्यूब रूट टाइप के एलिमेंट डोमेन के सेट के अंदर लाई करेंगे, क्योंकि डोमेन का जो सेट है वो हमने सेट ऑफ रियल नंबर लिया है। तो इसका मतलब हमारे पास से जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड में 1 1 भी होगा फंक्शन, एंड ऑन टू फंक्शन भी हमारे पास से बनेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था बच्चों। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, शो दैट द फंक्शन f such that r into r defined as f of x is equal to x raised to power 2 is neither 1 1 nor on 2। अब ये 8 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इस क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर डोमेन का जो सेट लिया, उसी डोमेन के सेट के अंदर सारे के सारे रियल नंबर हैं, और को डोमेन का सेट मैं लेता हूँ, उस को डोमेन के सेट के अंदर भी सारे के सारे क्या हैं? रियल नंबर हैं। और मैपिंग हमने डिफाइन करनी है उन एलिमेंट्स के ऊपर एक्स स्क्वायर। तो बच्चों हमने यहाँ पर एक डोमेन का सेट लिया, ये हमने ले लिया डोमेन का सेट, और एक हमने क्या लिया? को डोमेन का सेट। ये हमने लिया को डोमेन का सेट। अब को डोमेन के सेट के अंदर सारे के सारे रियल नंबर हैं, तो हमने ले लिए -∞ टू +∞, और को डोमेन के सेट के अंदर भी रियल नंबर हैं, तो इसमें -∞ टू +∞ सारे रियल नंबर ले लिए। फर्स्ट केस के अंदर हम इसको 1 1 प्रूव करते हैं कि गिवन फंक्शन हमारे पास 1 1 होगा या नहीं होगा। फंक्शन डिफाइन किया है f such that r into r, और मैपिंग उन एलिमेंट्स पर हमने डिफाइन करनी है f of x is equal to x raised to power 2। तो जब हमारे पास डोमेन के सेट के अंदर रियल नंबर हैं तो पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे, रेशनल इरेशनल इस टाइप के भी मिलेंगे, डेसिमल पे भी मिलेंगे, इस टाइप के एलिमेंट मिलेंगे। तो हमने फर्स्टली f ऑफ -2 के लिए f इमेज डिफाइन की। -2 एलिमेंट के लिए f इमेज निकालते हैं। -2 रेज टू पावर 2 वो किसके इक्वल आता है? 4 के इक्वल। f ऑफ 2 के लिए हमने इमेज डिफाइन की, तो 2 रेज टू पावर 2 ये भी किसके इक्वल आता है? 4 के इक्वल आता है। यानी कि एक बार हमने एलिमेंट -2 लिया और एक बार एलिमेंट हमने +2 लिया। इन दोनों एलिमेंट्स ने जो अपनी इमेज दी, वो इमेज कितनी आती है? +4 आती है, और वो जो कि रियल नंबर है और को डोमेन के सेट के अंदर भी लाई करती है। अब 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि डोमेन के सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, डिफरेंट एलिमेंट हैव एन डिफरेंट इमेजेस, लेकिन यहाँ पर 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इमेज क्या आती है? सेम आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हैंस f इज नॉट 1 1, कि दिया हुआ जो फंक्शन है वो क्या नहीं होगा? 1 1 नहीं होगा। अब सेकंड केस के अंदर हमने इस फंक्शन को प्रूव करना था ऑन टू है या नहीं है। तो इसके अंदर हमने क्या देखा? हम इसी रिजल्ट को देखते हैं कि मैपिंग हमने उन एलिमेंट्स पर डिफाइन करनी है एक्स स्क्वायर, यानी कि डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उन सभी एलिमेंट्स की जो रेंज आएगी, डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, ऑल रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर हैं, उन सभी रियल नंबर की जो रेंज आएगी, जो रेंज हमने मिलेगी, वो रेंज हमेशा क्या मिलेगी? पॉजिटिव होगी, और ये एक रियल नंबर होगा, और ये रियल नंबर को डोमेन के सेट के अंदर क्या करेगा? ये को डोमेन का सेट है, इसके अंदर लाई करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन के सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट अपनी रेंज क्या देते हैं? पॉजिटिव देते हैं, पॉजिटिव मिलेगी। लेकिन इन एलिमेंट्स के अलावा, पॉजिटिव के अलावा
डोमेन को डोमेन के सेट के अंदर नेगेटिव भी नंबर हैं, हमारे पास नेगेटिव भी नंबर हैं। उन नेगेटिव नंबर की कोई प्री इमेज, डू नॉट हैव प्री इमेज, डू नॉट हैव प्री इमेज, इन एलिमेंट की कोई प्री इमेज तो है नहीं डोमेन के सेट के अंदर, नहीं है। तो इसका मतलब द गिवन फंक्शन, द गिवन फंक्शन इज नॉट एन ऑन टू, नॉट एन ऑन टू, कि ये फंक्शन हमारे पास क्या नहीं बनेगा, ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 था, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है कि शो दैट द मॉडुलस फंक्शन f such that r into r is given by f of x is equal to mod of x is neither 1 1 nor on 2। ना तो ये फंक्शन 1 1 है और ना ही ये फंक्शन on 2 है, ऐसा हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले इस मॉडुलस फंक्शन को हम ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक हमने किया, लिखा इसको f of x is equal to पॉजिटिव x होगा इफ़ x हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x की वैल्यू नेगेटिव आएगी इफ x लेस देन 0, अगर x की वैल्यू हम क्या लेंगे, 0 से लेस लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 9 वैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ना तो 1 1 है ना ही ऑन 2 है, लेकिन इसको हम प्रूव करते हैं किस टाइप से। सबसे पहले हम इसको प्रूव करेंगे 1 1 फर्स्ट केस के अंदर। फर्स्ट केस के अंदर हम इसको 1 1 प्रूव करेंगे कि गिवन फंक्शन 1 1 है या नहीं है। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर जो डोमेन का जो सेट है, डोमेन के सेट के अंदर ये हमने डोमेन का सेट लिया, डोमेन के सेट के अंदर रियल नंबर है, और जो को डोमेन का जो सेट है ये हमने को डोमेन का सेट लिया। को डोमेन के सेट के अंदर भी सारे के सारे क्या है, रियल नंबर है। तो यहाँ पर मैंने -∞ टू +∞ सारे रियल नंबर लिए, और को डोमेन के सेट के अंदर भी -∞ टू +∞ सारे रियल नंबर लिए। अब यहाँ पर जो हमें पॉइंट नोट करना है वो पॉइंट ये नोट करना है, सबसे पहले हम 1 1 के लिए करते हैं। डोमेन के सेट के अंदर सारे के सारे रियल नंबर हैं, तो मैंने इनमें से कुछ एलिमेंट लिए। एक एलिमेंट लिया मैंने x इज इक्वल टू प्लस का 2, और एक एलिमेंट लिया मैंने x इज इक्वल टू माइनस का 2। इन दोनों एलिमेंट्स के लिए हम f मैपिंग डिफाइन करते हैं। अगर हम x की वैल्यू +2 लेते हैं, 0 से ज़्यादा लिया, तो हमारे पास क्या आएगा, x आएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू 2 बचेगा। अगर हम x की वैल्यू 0 से लेस लेते हैं तो उस केस के लिए फंक्शन बनता है माइनस का x, यानी कि जब हमने वहन we will take the value of x, the value of x is negative, then f of x is equal to -x। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू क्या ली, -2, तो हमारे पास जो रेंज आएगी, x की वैल्यू -2 लेंगे, -2 हमारे पास कितना आया, +2 आया। देखो जब हमने x की वैल्यू +2 ली तो उस केस के अंदर भी रेंज 2 आती है, -2 ली तो उस केस के अंदर भी रेंज हमारे पास 2 ही आती है। तो इसका मतलब दो एलिमेंट्स की जो इमेज है वो इमेज हमारे पास क्या आई, +2 आई और पॉजिटिव आई, +2 आती है और पॉजिटिव आती है। तो एक केस के अंदर तो ये बना कि जब किन्हीं दो एलिमेंट्स की इमेज +2 और -2, इन दोनों एलिमेंट की जो रेंज आई वो रेंज हमारे पास क्या मिलती है, +2 मिलती है। +2 मिलने की वजह से द गिवन फंक्शन
इज नोट आ 1 1, नोट आ 1 1 कि दिया हुआ जो फंक्शन है वो फंक्शन हमारे पास 1 1 नहीं है। अब इसके बाद हम ऑन टू प्रूव करते हैं ये ऑन टू है या नहीं है। अब बच्चों हमने ये देखा कि डोमेन के सेट के अंदर जितने भी रियल नंबर हैं, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हमने डेसिमल लिए हो इरेशनल लिए हो, पॉजिटिव रेशनल लिया हो पॉजिटिव इरेशनल लिया हो, उन सभी एलिमेंट्स की जो हमारे पास से इमेज जो आती है, रेंज जो आती है, वो रेंज एवरी केस के अंदर क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव को डोमेन के अंदर नेगेटिव भी एलिमेंट है, नेगेटिव एलिमेंट ने तो कोई वैल्यू ही असाइन नहीं की, इनकी तो कोई प्री इमेजेस मिले ही नहीं। यानी कि ऐसा कोई भी डोमेन के अंदर एलिमेंट नहीं है जिन्होंने नेगेटिव वैल्यू को असाइन किया हो, ऐसा तो हुआ नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम ये लिखेंगे हेंस द गिवन फंक्शन इज नोट आ ऑन टू फंक्शन, नोट आ ऑन टू फंक्शन, कि ऑन टू फंक्शन ये नहीं बना। अगर आपने इसको बताना है कि ऑन टू है या नहीं है, इसको लिखना है, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। ये मोड ऑफ एक्स है, ये एवरी केस के अंदर 0 है, 0 से लार्ज होगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये एक्स जो एलिमेंट है वो रियल नंबर के सेट का एलिमेंट है। तो हमने लिखा शो रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर। दस नेगेटिव रियल नंबर इन आर, हमने ये लिखा दस नेगेटिव रियल नंबर इन कोडोमेन have no pre-image, have no pre-image in our domain, कि डोमेन के सेट के अंदर इनकी कोई प्री इमेज है ही नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, नोट अ ऑन टू फंक्शन, कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों ये, क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, शो दैट द फंक्शन f such that r into r given by f of x is equal to cos of x। अब बच्चों गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन की जो डोमेन है, डोमेन के अंदर भी सारे के सारे रियल नंबर हैं, और को डोमेन जो है, इस को डोमेन के अंदर भी सारे के सारे रियल नंबर हैं। तो हमने डोमेन का सेट लिया, ये डोमेन का सेट हुआ, और एक हमने लिया को डोमेन का सेट, ये हमने ले लिया को डोमेन का सेट। अब डोमेन के सेट के अंदर सारे रियल नंबर हैं, तो मैंने ले लिए -∞ टू +∞, और को डोमेन के सेट के अंदर भी सारे रियल नंबर हैं, तो मैंने ले लिए -∞ टू +∞। अब यहाँ पर हमने इसको 1 1 और ऑन टू, ना तो ये 1 1 है और ना ही ये गिवन फंक्शन हमारे पास जो है वो ऑन टू है। तो सबसे पहले इसको 1 1 प्रूव करके देखते हैं है या नहीं है। तो फर्स्ट केस के अंदर हमने लिया 1 1 प्रूव करके देखेंगे कि 1 1 है या नहीं है। तो इस केस के अंदर बच्चों हमारे पास जो मैपिंग डिफाइन करनी है एलिमेंट्स के ऊपर, वो दे रखी है f of x इज इक्वल टू cos of x, f of x इज इक्वल टू cos of x। तो इसका मतलब है डोमेन के सेट के अंदर जो एलिमेंट हम लेंगे मैपिंग के अकॉर्डिंग, वो हम क्या लेंगे, 0 to 2 पाई। अब
वन वन इसको ना प्रूव करने के लिए, वैसे तो गिवन है कि वन वन नहीं है, तो मैंने सबसे पहले कोस ऑफ ज़ीरो फाइंड आउट किया और कोस ऑफ 2 पाई फाइंड आउट किया। तो जब हमने x की वैल्यू जीरो लेते हैं तो उस केस के अंदर f ऑफ जीरो इज इक्वल टू कोस जीरो, और कोस जीरो होता है 1। जब हमने x की वैल्यू 2 पाई ली तो उस केस के अंदर f ऑफ 2 पाई इज इक्वल टू कोस 2 पाई, और कोस 2 पाई भी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पर हमने ये देखा कि डोमेन के सेट के अंदर दो एलिमेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी इमेज जो है वो सेम दी है, वो क्या है, 2 पाई। तो इसका मतलब जो गिवन फंक्शन है, हेंस द गिवन फंक्शन इज नॉट अ वन वन फंक्शन, नॉट अ वन वन, ये वन वन नहीं होगा। अब सेकंड केस के अंदर हमने इसको ऑन टू प्रूव करना था, हमने चेक करना था कि गिवन फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। तो इस केस के अंदर बच्चों हमने ये देखा कि अगर हम उन एलिमेंट्स के ऊपर f इमेज लगाते हैं और वो इमेज हमने कोस ऑफ x के अकॉर्डिंग निकाल ली है, तो एक बार मैंने दोबारा से इसकी डोमेन और को डोमेन का सेट लिया। ये लिया मैंने डोमेन का सेट, और ये डोमेन का सेट है, और एक लिया मैंने को डोमेन का सेट, ये है को डोमेन का सेट। अब यहाँ पर मैं एलिमेंट लेता हूँ 0 to 2 पाई, और इन सभी एलिमेंट्स पर जो मैंने मैपिंग अप्लाई करनी है वो मैं कोस ऑफ x के अकॉर्डिंग अप्लाई करूँगा, यानी कि इन एलिमेंट्स के ऊपर x की वैल्यू 0 to 2 पाई लेनी है। लेकिन हमने ये पढ़ा है कि कोस x की ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इस ट्रिग्नोमेट्री की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू -1 to +1 होती है, यानी कि ये क्लोज इंटरवल बनता है -1 to +1, -1 to +1, ये एक क्लोज इंटरवल बनता है -1 to +1। कोस ऑफ x की वैल्यू या तो -1 होगी, या -1 से ज़्यादा होगी, या +1 होगी, या +1 से कम होगी। लेकिन इस क्लोज इंटरवल को छोड़कर ये जो डोमेन को डोमेन का जो सेट है, अगर इस को डोमेन के सेट में से मैं -1 और +1 ये इंटरवल सबट्रैक्ट कर देता हूँ, तो इसके अलावा जो एलिमेंट बचेंगे उन एलिमेंट की तो, यानी कि -1 से पीछे जो एलिमेंट है +1 से आगे जो एलिमेंट है, इन एलिमेंट्स की तो कोई प्री इमेज है ही नहीं। अगर इन एलिमेंट्स की प्री इमेज नहीं है तो लास्ट में ये कहूँगा मैं, हेंस द गिवन फंक्शन इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन, कि जो दिया हुआ फंक्शन है वो दिया हुआ फंक्शन हमारे पास ऑन टू फंक्शन है ही नहीं। ये हमने इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों कि लेट f ऑफ z इंटू जेड एक मैपिंग डिफाइन की हुई है, और फंक्शन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस का x शो करना है, शो दैट f इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। देखो बाइजेक्टिव का मतलब होता है, एक बार तो हमने इसको 1 1 प्रूव करके दिखाना है 1 1 है या नहीं है, और सेकेंडली हमने इसको ऑन टू भी बताना है कि गिवन फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। 1 1 भी बताना है और ऑन टू भी हमने इसको प्रूव करना है। तो बच्चों हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट केस के अंदर हम इसको 1 1 प्रूव करते हैं, 1 1 प्रूव करते हैं। तो मैंने यहाँ पर दो एलिमेंट लिए, एक एलिमेंट लिया मैंने x1 और एक एलिमेंट लिया मैंने x2 बिलोंग्स टू z, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर में से लिए, क्योंकि डोमेन का जो सेट है उस डोमेन के सेट के अंदर भी इंटीजर हैं, और को डोमेन का जो सेट है उस को डोमेन के सेट के अंदर भी सारे के सारे क्या है, इंटीजर ही है। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इन दोनों एलिमेंटों की f इमेज जो है वो सेम है। मैंने लिखा
एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, और फंक्शन हमारे पास क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो यहाँ पर एक बार मैं x1 लूंगा, एक बार मैं क्या लूंगा, x2 लूंगा। तो एफ ऑफ x1 किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस x1 के इक्वल, और एफ ऑफ x2 किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस x2 के इक्वल। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट, हमारे पास ये दोनों एलिमेंट ही इक्वल आ गए। कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों एलिमेंट अलग अलग नहीं है, ये दोनों एलिमेंट एक ही है। कि अलग अलग लेते हो तो इनकी इमेज अलग अलग आएगी। तो हमने यहां से ये नोट किया कि हर एलिमेंट की इमेज जो है वो अलग अलग है, डिफरेंट एलिमेंट है व्हेन डिफरेंट इमेजेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो गिवन फंक्शन है, ये गिवन फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। तो हमने लिखा शो f इज अ 1 1। f जो है वो f हमारे पास क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा। अब सेकंड केस के अंदर हमने क्या प्रूव करना था, इसको ऑन टू प्रूव करना था। सेकंड केस के अंदर हम इसको ऑन टू प्रूव करेंगे कि दिया हुआ फंक्शन जो है वो ऑन टू है या नहीं है। तो इस केस के अंदर बच्चों मैंने क्या किया, मैंने ये माना लेट y बी एन arbitrary element ऑफ z, यानी कि कोडोमेन के सेट के अंदर से मैंने कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट सेलेक्ट किया। अब गिवन फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स दे रखा है माइनस एक्स के इक्वल। तो यहां से y किसके इक्वल आ गया, माइनस एक्स के इक्वल। देखो इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई एलिमेंट लेते हैं x, उस एलिमेंट के ऊपर f मैपिंग डिफाइन करते हैं, और जो आंसर में एलिमेंट y आता है वो कोडोमेन में से होता है। लेकिन f ऑफ x किसके इक्वल दे रखा है, माइनस एक्स के इक्वल। अब इस x को मैं ले आया लेफ्ट हैंड साइड, तो x किसके इक्वल आया, माइनस y के इक्वल आया। यानी कि y हम कोई एलिमेंट लेंगे कोडोमेन में से, और x का जो आंसर आएगा वो आएगा नेगेटिव। नेगेटिव आएगा तो इंटीजर तो हमारे पास नेगेटिव होते हैं, इंटीजर हम ले रहे हैं, y हम इंटीजर ले रहे हैं, और रेंज में जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव इंटीजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये एलिमेंट को डोमेन के सेट के अंदर लाई करेगा, बिलोंग्स टू द डोमेन के सेट के अंदर होगा। अगर डोमेन के सेट के अंदर ये होगा तो उस केस के अंदर मैं ये कहूँगा शो f इज ऑन टू फंक्शन। f जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, एक ऑन टू फंक्शन होगा। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं, तो इसमें से मैं ओनली और क्वेश्चन नंबर 12 ही बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 13 आपने करके देखना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, शो दैट द फंक्शन f such that r into r given by f of x is equal to ax plus b। अब डोमेन और को डोमेन के सेट के अंदर क्या दे रखे हैं, रियल नंबर दे रखे हैं। एक सेट हमने डोमेन का लिया, ये हमने डोमेन का सेट लिया, डोमेन का सेट है, और एक सेट हमने लिया कोडोमेन का, ये कोडोमेन का सेट है। अब डोमेन के सेट के अंदर और कोडोमेन के सेट के अंदर दोनों के अंदर क्या दे रखे हैं, रियल नंबर दे रखे हैं। तो इसके अंदर मैंने माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सारे रियल नंबर लिए। इसके अंदर भी मैंने माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सारे रियल नंबर लिए। अब फर्स्ट केस के अंदर हम 1 1 प्रूव करते हैं, क्योंकि बाइजेक्टिव बताना है हमें, यहाँ पर 1 1 और ऑन टू दोनों प्रूव करना है। तो फर्स्ट केस के अंदर हमने लिया 1 1 कि हम देखते हैं गिवन फंक्शन जो है वो 1 1 है या नहीं है। तो इसमें बच्चों हमने ये किया कि हमने कोई भी दो एलिमेंट लिए, से हमने एक एलिमेंट ले लिया x1 और एक एलिमेंट ले लिया x2 बिलोंग्स टू r इन द सेट ऑफ द डोमेन।
अब मैंने ये कहा कि इन दोनों की f इमेज जो है वो क्या है, सेम है, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अब यहाँ पर मैंने फंक्शन अप्लाई किया, फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो मैंने यहाँ पर f ऑफ x1 फाइंड आउट करेंगे तो a x1 प्लस का b आएगा, f ऑफ x2 फाइंड आउट करेंगे तो a x2 प्लस में b आएगा। b से b कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के इक्वल आ गया, मीन्स दोनों एलिमेंट क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस, हेंस द गिवन फंक्शन इज 1 1, हेंस द गिवन फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। कि दिया हुआ जो फंक्शन है वो दिया हुआ फंक्शन हमारे पास क्या होगा, एक 1 1 फंक्शन होगा। उसके बाद सेकंड केस के अंदर हमने इसको ऑन टू प्रूव करना था। सेकंड रिजल्ट के अंदर हम इसको ऑन टू प्रूव करेंगे कि गिवन फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने y कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट सपोज किया, y भी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, y बिलोंग्स टू r, और ये एलिमेंट मैंने कोडोमेन के सेट में से लिया, कोडोमेन के सेट में से। अब फंक्शन क्या दे रखा है, f ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और किसके इक्वल आएगा, ये y के इक्वल। तो मैंने यहाँ से ये लिख दिया ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू वाई। अब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ, x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू वाई माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। देखो यहाँ पर y अगर हम कोई भी रियल नंबर लेते हैं तो जब यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे, a और b ये दोनों भी हमारे पास क्या है, रियल नंबर है, तो आंसर में भी क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो आंसर हमारे पास क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, और डोमेन के सेट के अंदर ये क्या करेगा, लाई करेगा, क्योंकि डोमेन का जो सेट है उस डोमेन के सेट के अंदर सारे के सारे क्या है, रियल नंबर है। अगर ये रियल नंबर डोमेन के सेट के अंदर लाई करेगा तो इसका मतलब हर एलिमेंट की इमेज मिलेगी, हर एलिमेंट की इमेज मिलेगी। तो उस केस में मैं लास्ट में यही कहूँगा, हेंस द गिवन फंक्शन is an onto function, is an onto function, कि दिया हुआ जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, onto फंक्शन है। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 था। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है, ये आपने ट्राई करके देखना है, 1 1 और onto दोनों बनेंगे। यहाँ पर a की जगह 2 है, p की जगह -3 है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही है ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, लेट f सच दैट r इंटू आर बी अ फंक्शन इज डिफाइंड बाई f ऑफ x इज इक्वल टू 4x रेज टू पावर 3 माइनस 7, शो दैट f इज बाईजेक्टिव फंक्शन। इसका मतलब हमने इसको 1 1 भी प्रूव करके दिखाना है, 1 1 है या नहीं है, और सेकंड केस के अंदर हमने इसको ऑन टू भी प्रूव करके दिखाना है, 1 1 भी प्रूव करना है और ऑन टू भी प्रूव करना है। तो फर्स्ट केस के अंदर हमने इसको 1 1 प्रूव किया कि 1 1 है या नहीं है। अब इस केस के अंदर हमने क्या किया बच्चों, मैं कोई भी दो एलिमेंट लेता हूँ। सबसे पहले आप एलिमेंट्स भी ले सकते हो रियल नंबर के सेट में से, -1 + 1 -2 + 2 1.3 माइनस का 1.4, ये भी एलिमेंट ले सकते हो। मैंने जनरली एक मेथड लिया, तो मैंने दो एलिमेंट लिए, एक एलिमेंट लिया मैंने x1 और एक एलिमेंट लिया मैंने x2। अब मैंने कहा कि इन दोनों एलिमेंट की f इमेज जो है वो सेम है, x1 इज इक्वल टू x2। अगर ऐसा है तो अगर मैं ये फंक्शन अप्लाई करूँगा इन एलिमेंट्स के ऊपर तो मैं लिख सकता हूँ 4x1 रेज टू पावर 3 प्लस -7 इज इक्वल टू 4x2 रेज टू पावर 3 -7। -7 से -7 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बचा, x1 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू x2 रेज टू पावर 3। जब इन दोनों एलिमेंट की पावर 3, फर्स्ट एलिमेंट की पावर 3,
सेकंड एलिमेंट की पावर 3 सेम है, तो इनकी पावर अगर मैं 1 करूँगा तो भी हमारे पास क्या आएगी, वो इक्वल ही आएगी। तो इसका मतलब हैंस मैंने लिखा हैंस द गिवन फंक्शन इज अ 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन कि दिया हुआ जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, 1 1 है। अब सेकंड केस के अंदर इसको ऑन टू प्रूव करते हैं कि ऑन टू है या नहीं है। सेकंड केस के अंदर मैंने उसी टाइप से y कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया, y भी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन द सेट ऑफ द रियल नंबर, और ये जो रियल नंबर का जो एलिमेंट लिया है ये मैंने कोडोमेन के सेट में से लिया है, सेट ऑफ द कोडोमेन के सेट में से मैंने लिया है इसको। अभी फंक्शन हमने क्या डिफाइन करना है, f ऑफ x इज इक्वल टू 4x रेज टू पावर 3 माइनस 7। ये किसके इक्वल हुआ, y के इक्वल। y इज इक्वल टू 4x रेज टू पावर 3 माइनस का 7। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकालनी है, तो x रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू y प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4 टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, देन x इज इक्वल टू y प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4 होल रेज टू पावर 1/3। देखो ये क्यूब रूट टाइप का एलिमेंट है, और क्यूब रूट टाइप का एलिमेंट एक रियल नंबर होता है। तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट होगा ये एलिमेंट रियल नंबर होगा, और डोमेन का जो सेट है उस डोमेन के सेट के अंदर सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर हैं। इसका मतलब ये x एलिमेंट इसके इक्वल आया y की वैल्यू पुट करने के बाद, और ये एलिमेंट एक रियल नंबर है और डोमेन के सेट के अंदर भी रियल नंबर है। तो इसका मतलब हर एलिमेंट की एक इमेज है। तो इसका मतलब क्या हुआ, शो द गिवन फंक्शन इज अ ऑनटू फंक्शन, कि दिया हुआ जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या होगा, ऑनटू फंक्शन होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 14 था। ये CBSE 2011 और CBSE के जो सैम्पल पेपर हैं उनमें 2010 में पूछा जा चुका है। बाकी नेक्स्ट ईयर जो है इससे 12, 13, 14, 15, 16, 17 अप टू 19 इनमें से भी पूछा जा चुका है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। तो बाइजेक्टिव का मतलब मैंने आपको बताया है, 1 1 और ऑन टू हमने बताना है या नहीं है। तो इसका मैं सेकंड पार्ट लूँगा जो NCERT में पूछा गया है। फर्स्ट पार्ट आसान है, ये क्वेश्चन नंबर 12 और 13 की ही तरह है। 12 और 13 हमने जो किया था उसकी तरह है इसका फर्स्ट पार्ट। तो मैं इसका सेकंड पार्ट लूँगा। सेकंड पार्ट के अंदर में हम इसको प्रूव करेंगे ये 1 1 है या नहीं है, और ऑन टू है या नहीं है। वैसे तो ये सेकंड पार्ट जो है इसका क्वेश्चन नंबर 15 का, ये नॉट ए बाइजेक्टिव है, लेकिन हम इसको प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट केस के अंदर बच्चों हम इसको 1 1 प्रूव करेंगे। 1 1 देखेंगे कि ये फंक्शन 1 1 बनता है या नहीं बनता है। तो बच्चों इसके अंदर जो डोमेन का सेट है वो भी रियल नंबर का सेट है, और को डोमेन का सेट है वो भी क्या है, एक रियल नंबर का ही सेट है। तो मैंने यहाँ पर फंक्शन जो दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब मैंने यहाँ पर मैंने ये देखा कि मैंने दो एलिमेंट लिया, x इज इक्वल टू माइनस का 1 और x इज इक्वल टू प्लस का 1। जब इनके ऊपर मैंने ये फंक्शन डिफाइन किया तो f ऑफ माइनस 1 किसकी इक्वल आएगा, 1 प्लस माइनस 1 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू प्लस 2। जब मैंने f ऑफ 1 लिया तो किसके इक्वल आया, 1 प्लस 1 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 2। यानी कि दो एलिमेंट अलग अलग थे लेकिन उनकी इमेजेस क्या आ रही थी, सेम, क्या आ रही थी, 2। तो इसका मतलब शो f इज नॉट
वन वन। एफ हमारे पास क्या नहीं है, वन वन नहीं है। सेकंड केस के अंदर हम इसको ऑन टू प्रूव करते हैं कि गिवन फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। देखो हमने ये देखा कि डोमेन का सेट है और एक है को डोमेन का सेट। डोमेन के सेट के अंदर सारे के सारे रियल नंबर हैं और को डोमेन के सेट के अंदर भी सारे के सारे क्या है, रियल नंबर हैं, क्योंकि रियल टू रियल है। अब यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सारे रियल नंबर हैं, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सारे रियल नंबर हैं। हमने ये देखा कि डोमेन के सेट के अंदर हम कोई भी रियल नंबर लें और उसके ऊपर अगर हम ये फंक्शन अप्लाई करते हैं तो एवरी केस के अंदर जो रेंज जो आती है वो रेंज हमारे पास क्या आती है, पॉजिटिव आती हैं। यानी कि को डोमेन के सेट के अंदर जितनी भी एलिमेंट्स हमें मिलेंगे वो एलिमेंट सारे के सारे क्या मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव भी है। अब इन नेगेटिव की कोई प्री इमेज हमारे पास है नहीं, प्री इमेज नहीं है तो हम क्या कहेंगे, सो f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, कि f जो है वो f हमारे पास क्या नहीं है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऑन टू फंक्शन नहीं है तो नॉट अ बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव हमारे पास क्या नहीं बनेगा, ये बाइजेक्टिव नहीं बनेगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपने ट्राई करके देखना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 17 आता है, ये भी आपने ट्राई करके देखना है। और इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में ये मिस प्रिंट है बच्चों, इसको मैं राइट कर देता हूँ, क्या लिख रखा है ये है f ऑफ x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 1 प्लस मोड ऑफ x। और जब इस मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करेंगे तो उस केस के अंदर जो फंक्शन हमारे पास जो बनेगा वो आएगा f ऑफ x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इफ x लेस देन 0। तो हमने इसको 1 1 और ऑन टू प्रूव करके देखना है या नहीं है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 19 है, लास्ट क्वेश्चन है। इसको भी आपने 1 1 बताना है, लेकिन ये ऑन टू नहीं है। डोमेन के सेट के अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं और को डोमेन के सेट के अंदर भी सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमने क्वेश्चन नंबर 6 टू 15 सॉल्व किए हैं, 16, 17, 18, 19 में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके पूछिएगा। अगर आप नहीं पूछोगे तो मैं डायरेक्टली इन क्वेश्चनों को स्किप करते हुए मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलूँगा, और नेक्स्ट एक्सरसाइज है कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन के ऊपर, और इसके कुछ थ्योरम हैं, इन थ्योरम को भी हम अच्छे तरीके से समझेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही।